हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट फार्मा स्टडी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो हमने इसके पहले सिंगल वीडियो डाले थे। आज इसमें हम पूरे यूनिट के यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे, जिसके पेपर में आने की चांसेस बहुत है। तो आप इनको ध्यान से देखना, इस वीडियो को, और लास्ट तक देखना जरूर है। तो जो हम फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे, इसमें हम 5 क्वेश्चन बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरी ऑफ फार्मेसी। ये बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए इनको एक बार देख के चले जाना। इसके हिस्टोरी में जैसे कि कब आए थे, एडिशन एक बार देख के चले जाना। और जो सेकंड क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू आईपी एंड बीपी। जो है आईपी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपिया और बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। सब देश के अलग अलग फार्माकोपिया होते हैं, इसलिए हम बेसिकली अभी सिर्फ इंडियन और ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात करेंगे। तो इनको भी देख के चले जाना, ये पेपर में पूछ ही लेता है। जैसे यूएस का यूएस फार्माकोपिया होता है, यूके फार्माकोपिया, सब देश के अलग अलग होते हैं। पर हमारे देश में इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया ज़्यादा चलता है, इसलिए इसके बारे में पूछ लेता है। और थर्ड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन प्रिस्क्रिप्शन एंड इट्स पार्ट्स आल्सो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जो इसमें प्रिस्क्रिप्शन है, जो प्रिस्क्रिप्शन जैसे कि जो डॉक्टर वो देते हैं पेशेंट को, पेशेंट देता है फार्मासिस्ट को, जो पर्ची रहती है उसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं फार्मेसी की वर्ड में। तो इसकी हैंडलिंग और इसके पार्ट्स को देख के जाना। हैंडलिंग में जैसे कि ये इसके हैंडलिंग में ना कैसा लिखना चाहिए, इसके ने बताई जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज पोसोलॉजी, राइट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग और अफेक्टिंग पोसोलॉजी। जो पोसोलॉजी है इसके बारे में पूछता है, इसके फैक्टर और इन्फ्लुएंसिंग अफेक्टिंग, ये एक बार देख के चले जाना और अच्छे से देखना। और जो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछ ही लेता है, तो इसको देखना ना भूलना। जो क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, इसमें जो डोजेज फॉर्म क्या होता है वो लिखना है, और इसकी क्लासिफिकेशन और सबकी डेफिनेशन लिखना है, और एक एक एग्जाम्पल भी लिख देना। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट यूनिट के 5 क्वेश्चन। तो इनके चांसेस बहुत हैं, इनको देख के जरूर जाना। तो अब हम बात करने वाले सेकेंड यूनिट की। हमारा सेकेंड यूनिट है, इसमें भी हम 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस सोलिबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स। में जो सोलिबिलिटी की इन्हेंस टेक्निक्स है उसको आपको एक्सप्लेन करके इसमें लिखना पड़ेगा। तो आप इसको 3 से 4 पेज में लिख के आ जाना। वैसे 2 से ढाई पेज में, 2 से 3 पेज में लिखो चल जाता है, पर 4 पेज में लिखो तो अच्छे नंबर दे देंगे, इसलिए इसको अच्छे से लिख लेना। और जो हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जो राइट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन एम्पेरिकल एंड मेट्रिक सिस्टम। जो इसमें कैलकुलेशन है उसके एम्पेरिकल और मेट्रिक सिस्टम के बारे में आपको लिख के आना है। इस फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन की डेफिनेशन लिखना है, एम्पेरिकल और मेट्रिक सिस्टम को भी लिखना है, उसके एक एक एग्जाम्पल लिख लेना तो अच्छे नंबर दे देता है। और अगर कभी कभी इसके जगह ये भी पूछ लेता है डिफिनेशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड राइट मेथड ऑफ एडजस्टिंग। तो इसमें आपको बस सिंपल सा एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखना है और इसकी एडजस्टिंग की मेथड्स लिखना है, तो ये इतना लिखना। और जो थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन लिक्विड डोजेज फॉर्म और राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो जो लिक्विड डोजेज फॉर्म उसकी डेफिनेशन लिखना है आपको, और उसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज को, जैसे 5 एडवांटेज और 5 डिसएडवांटेज लिख दें, तो इसमें भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। और अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। ये इसको भी 2-4 बार आ गया है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर से देखना। डिफाइन द टर्म पाउडर्स, राइट अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स। तो जो इसमें है, जो पाउडर की डेफिनेशन लिखना है आपको, और राइट अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल और कंपाउंड पाउडर में आपको डिफरेंस बताना है। तो आप अगर कॉलम बना के चाहे उसमें भी लिख सकते हैं, फिर सिंगल भी अगर लिख सकना है तो लिख सकते हैं। और ये सेकंड क्वेश्चन कभी इस प्रकार पूछ लेता है क्लासीफाई पाउडर एट नोट ऑन डस्टिंग पाउडर।
तो इस प्रकार भी कभी पूछ लेता है। तो इसमें आपको पाउडर का क्लासिफिकेशन करना होता है और एक को उसके बारे में नोट लिखना होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, डिफाइन द इफर्वेसेंट पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर एंड एवटेटिक मिक्सचर इन डिटेल। तो कभी जैसे कि आपको ये मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया क्लासिफाई पाउडर, उसी का इसमें भी आ जाता है कि जो थ्री टाइप पाउडर रहते हैं उनको डिफाइन करना पड़ता है पूरे इनको, जिस क्लासीफाई में सिर्फ एक को करना पड़ता है उसके पाउडर के लिए। तो इसको भी एक बार देख के चले जाना। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड यूनिट की। तो हमारी थर्ड यूनिट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद बात करेंगे हम। ये हमारी थर्ड यूनिट हो गई। तो इसमें 5 क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, देयर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो इसमें आपको क्या करना है, जो इलिस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन की एक मेथड, इलिस्ट्रेट में सस्पेंशन की मेथड लिखना है और इसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम बताना है और मेथड ओवरकम उसमें इसकी ओवरकम प्रॉब्लम को वाली मेथड बताना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर देखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख के जाना। एक्सप्लेन वेरियस टेस्ट्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन। जो है यहाँ पे आपको वेरियस टेस्ट करना है इमल्सन का, जो आइडेंटिफिकेशन कर सके जिसकी, इसको आपको वेरियस टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन, ये देख लेना। फिर थर्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेट एंड डिफ्लोकुलेट। तो जो फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेट है इसमें आपको डिफरेंस बताना है सस्पेंशन में। और कभी कभी आ जाता है डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्सन, तो इनको भी दोनों को एक बार डिफरेंस कर लेना। और इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे हम, डिफाइन मोनोफेजिक लिक्विड्स राइट ऑन सायरप। तो मोनोफेजिक लिक्विड है इसकी डेफिनेशन लिखना है आपको और इसमें सायरप के ऊपर एक नोट लिखना है। और फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन और देयर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। जैसे कि कभी सस्पेंशन का पूछ लेता है और कभी इमल्सन का पूछ लेता है, तो आप दोनों को देख लेना। इसमें भी आपको वही जैसे कि सस्पेंशन करना है, इसमें भी इसकी प्रिपरेशन की मेथड लिखना है और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम लिखना है और ओवरकम प्रॉब्लम लिखना है। तो अब हम बात करने वाले हैं 4 यूनिट की। डिफाइन, जो 4th यूनिट इसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी विद एग्जांपल्स। तो इसमें जो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी उसकी डेफिनेशन लिखना है और इसके जो टाइप्स हैं उनको वो एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। ये भी 3 से 4 पेज का हो जाता है लिख के, सबके लिखो तो इसको भी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन सपोजिटरीज। सपोजिटरीज की डेफिनेशन लिखना है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है। एज यूजिंग यानी सपोजिटरी को यूज़ करते हुए क्या क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है इसको लिखना है। ये भी आपका 10 नंबर में आ जाता है, ये भी 10 नंबर में आ जाता है। और जो डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, इसमें डिस्क्राइब करना है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी, डिफरेंट मेथड है, आपको 3 से 4 मेथड्स दी रहती है, उनको आपको इसकी डिफरेंट मेथड को सपोजिटरीज के इसको लिख के आना है। ये कभी कभी 7 नंबर पूछ लेता है या फिर 5 नंबर में पूछ लेता है। डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो है इसमें आपको इन्हें वो करना है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज किस प्रकार से स्टडी की जाती है वो बताने। कभी कभी पूछता है तो पूछता नहीं, पर एक बार इसको भी देख के चला जाए। 7 नंबर या 10 नंबर में तो नहीं पूछता है, 7 नंबर में पूछ लेता है। तो डिफाइन द थेराप्यूटिक एंड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज, ये भी आपका 5 नंबर में आ जाता है, थेराप्यूटिक और केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज। तो इसको भी डेफिनेशन लिखना पड़ता है बस। तो इसके बाद हम लास्ट 5th यूनिट की बात करेंगे। जो 5th यूनिट है हमारी, इसमें भी आप 5 क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट वाले दिए हैं। डिस्कस द मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स
ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, डिस्कस करना है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो ये आपको कभी 7 नंबर में पूछ लेता है, इसलिए इसको एमपी क्वेश्चन, इसको देख के जरूर जाना। और डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म यूज्ड इन डर्मेटोलॉजी एंड देयर इंडिकेशन। जो है इसमें डर्मेटोलॉजी है, इसके इंडिकेशन लिखना है, और सेमिसोलिडोम जो इसके बारे में लिखना है, इसमें डिस्क्राइब करना है इसको अच्छे से। फिर थर्ड है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसमें आपको क्या करना है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑइंटमेंट्स, पेस्ट क्रीम्स एंड जेल्स। जो आपको प्रिपरेशन ऑफ मेथड है ऑइंटमेंट, पेस्ट क्रीम्स एंड जेल्स की, इसको वहाँ पे डिस्क्राइब करना है। और फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एक्सपीरियंस यूज्ड इन सेमी-सॉलिड डोजेज फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन एक्सपीरियंस एंड यूज सेमी-सॉलिड डोजेज फॉर्म। आपको नोट लिखना है एक्सपीरियंस पे सेमी-सॉलिड डोजेज फॉर्म का यूज़ कैसे करते हैं। ये भी एमपी क्वेश्चन है, पेपर में 5 नंबर में आ ही जाता है, 5 से 7, 5 ही नंबर में आता है और ये 7 नंबर में आता है। और ये जो डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सेमी-सॉलिड डोजेज फॉर्म, इसमें आपको डिस्कस करना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में सेमी-सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। ये 5 नंबर या 7 नंबर में आता है, 10 नंबर में तो नहीं आता, तो इसको भी देख के चले जाना। तो देखो आज मैंने आपको पूरे 5 यूनिट के क्वेश्चन बताए हैं फिफ्थ, इसलिए इनको अच्छे से एक बार देख के चले जाना। और इसकी पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर माई वीडियो वॉच, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।